हमारे बीच मौजूद है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के महापौर जी, और जो एक ओजस्वी वक्ता हैं, और इनके ही नेतृत्व में आज इंदौर ने स्वच्छता का 7वां आसमान भी छुआ है। और ख़ास तौर से इनकी आयोजनों की पोहा पार्टी काफ़ी सुर्खियों में रहती है। तो चलिए आज हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अपने सामंजस्य को बैठाते हुए और नई-नई नित नई योजनाओं के साथ इंदौर के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर शुरू करते हैं कि हाल ही में आपने वंदे जलम अभियान की शुरुआत की, तो किस तरह से आप देखते हैं कि लोगों की आमजन की जो जल की समस्या है, उसे किस तरह से निराकरण किया जा सकता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले ये समझें कि किसी भी शहर का जीवनदायिनी मार्ग जो है वो पानी है, और इंदौर शहर का पानी माँ नर्मदा जी से जलूद से आता है। तो हमारी जितनी आवश्यकता है लगभग उसका 80% से ज़्यादा पानी हम नर्मदा जी से पाइपलाइन के थ्रू लाते हैं। और एक बार जरा इसको बड़ी दृष्टि से सोच के देखें कि मान लीजिए नर्मदा जी से 3 दिन पानी ना आए तो क्या स्थिति बनेगी। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हम बारिश में गिरने वाला जो पानी है उसको सहेजें, उसकी उपयोगिता, उस पर निर्भरता बढ़ाने का प्रयास करें। जिस तरीके से बेइंतहा बोरिंग से लोग पानी खींच रहे हैं, अगर वैसा ही चलता रहा तो हमारी स्थिति भी बेंगलोर जैसी हो सकती है, कैपटाउन जैसी हो सकती है, लातूर जैसी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति ना बने उसकी तैयारी के लिए ये वंदे जलम अभियान है कि बारिश का पानी सहेज कर हम उसका उपयोग बढ़ाएं। तो जगह जगह शहर में रिचार्ज शाफ्ट, पिट बनाकर पानी को जमीन में उतारने का काम और जल संरक्षण का अभियान, पानी का सदुपयोग हो और जो लोग गलत उपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, ये वंदे जलम। क्योंकि पिछले शायद हमने सुना 25 सालों से आपकी मन में ये था कि आपको इस तरह से जल संरक्षण के लिए कुछ करना है। तो अभी और क्या संभावनाएं आप तलाशते हैं कि और क्या-क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी शहर को, या अगर आप सबसे छोटी इकाई परिवार भी लें तो वो अपना एक बजट बनाता है हर चीज का। तो पानी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हमारा अपना पानी का एक बजट हो, अपने शहर की पानी की एक पॉलिसी हो, एक नीति हो कि हम पानी कितना लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कितना उपयोग करेंगे, कितना इस पर खर्चा करेंगे और इसको बढ़ाने का कैसे काम करेंगे। तो ये एक वाटर पॉलिसी बनाने का काम हम जरूर करेंगे। क्योंकि दिन पे दिन जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, और चूंकि मेट्रो आने के बाद तो और ज्यादा लोग शहर की ओर अग्रसर होते हैं। तो सर अभी जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है सड़कों के नवीनीकरण का, या सड़कों में जो सुधार किया जा रहा है, उससे अभी आम जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। देखिए, स्वच्छता में तो हम नंबर 1 हैं, लेकिन ट्रैफिक हमारी चुनौती है। जो इंदौर का विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट, जनसंख्या 2030 में बढ़नी थी वो 2024 में ही बढ़ गई है। तो उस दृष्टि से आज शहर में छोटे बड़े 21 पुलों का निर्माण हो रहा है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अभी, क्योंकि अभी शायद भारत सरकार ने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रयासों से इंदौर को करीब 650 करोड़ रुपए की मास्टर प्लान सड़कें बनाने का जो शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है इंदौर की। तो की। एक बड़ा काम है जो शहर की सड़कों को रिवाइव कर देगा। इतनी महत्वपूर्ण सड़कें इससे बन जाएंगी कि शहर अपने आप इन सब समस्याओं से दूर हो जाएगा। रहा बनी हुई सड़कों पर गड्ढों का विषय, तो पिछले 1 महीने से लगातार उस पर काम हो रहा है और मुझे लगता है बारिश के पहले पहले ये सब काम खत्म हो जाएगा। और चूंकि अभी गर्मियों को देखते हुए बहुत सारी आगजनी की घटनाएं सामने आ रही, हाल ही में हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी, पर उतने संसाधन मौजूद नहीं थे आग बुझाने के लिए। तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, फायर सेफ्टी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अभी इंदौर में हाई राइज की दृष्टि से जो हमको संसाधन चाहिए उसको हम लेने वाले हैं, और बाकी हमारा जो फायर ब्रिगेड का सिस्टम है वो त्वरित कार्रवाई करता है, मौके पर पहुंचता है। क्योंकि एक बार घटना हो जाती है ना, तो उसको कितने इफेक्टिवली आपने कंट्रोल किया, ये उस अमले की परीक्षा का काम होता है। लेकिन अब कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, वो क्यों लगी, उसके क्या कारण थे, उसकी तो जांच होना ही चाहिए। लेकिन नगर निगम का, फायर डिपार्टमेंट का, पुलिस का
मौके पर तुरंत पहुंचना और उसको कंट्रोल करना, ये लगातार मुझे लगता है हमारे अधिकारी बहुत दक्षता से कर रहे हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले 10 सालों में आपके कार्यकाल में और क्या-क्या योजनाएं हैं? किस तरह से और इंदौर को स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर, हम्म ग्रीन इंदौर के संकल्प के साथ पर्यावरण की दृष्टि से क्लीन एयर पर हम लगातार काम कर रहे हैं। क्लीन एयर इनिशिएटिव हमने लिया, जिसके कारण से इंदौर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी नंबर 1 का स्थान प्राप्त हुआ। पानी को सहेजने के लिए, साफ हवा देने के लिए पेड़ लगाने का लक्ष्य जो हमने लिया है, तो हमने लगभग 2 लाख से ज्यादा पौधे अभी पिछले 1 साल में लगाए हैं। 1,17,000 पौधे तो एक दिन में लगाए, और आने वाले समय में लगातार वृक्षारोपण हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अधिकृत रूप से इंदौर में 27 तालाब हैं। 4 दिन पहले ही हम तालाबों की चैनल साफ करना, गहरीकरण का काम शुरू कर चुके हैं, और इन तालाबों में जो वीड्स थी उनको सबको निकालने का काम अभी लगातार जारी है। और इनमें हमेशा पानी बना रहे, इसीलिए ये जो पानी का अभियान है, पिट शाफ्ट बना के जमीन में पानी उतारने का, तो इनकी आव और इनमें पानी हमेशा बना रहेगा। दूसरा, अवैध रूप से जो तालाबों के चैनलों पे कब्जे हो रहे हैं, उनको भी हम हटाने का काम कर रहे हैं। जो बन गए हैं वो एक अलग विषय, लेकिन नया नहीं बनने दे रहे हैं। सर, अभी चुनाव में आपको सुझाव समिति में आपका बहुत अहम रोल था, तो क्या-क्या आपके सुझाव रहे? देखिए, विकसित भारत मोदी की गारंटी है, और इसी गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं। उसी विश्वास से मध्य प्रदेश में 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और मोदी जी पर विश्वास है, इसलिए हम मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, तो पार्टी भी यदि काम करे तो लोकतांत्रिक ढंग से काम करे। जनता हमसे क्या चाहती है, उन आशाओं पे, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरकर हम अपना संकल्प लें। तो 2024 से लेकर 2029 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या काम होने हैं, ये जनता से पूछे जाएं। जैसे उदाहरण के लिए, उज्ज्वला योजना ऐसे ही किसी सुझाव से बनी थी। एक महिला ने कहा कि धुएं से मेरी आंखों में बहुत आंसू आते हैं और पूरा परिवार भी कष्ट झेलता है, तो हमारे चूल्हे आप बदल दो। वहां से ये आइडिया आया कि सारे चूल्हों के बजाय गैस कनेक्शन दिए जाए। तो ऐसे ही देश भर से 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेना और विकसित भारत के संकल्प के लिए सुझाव लेकर संकल्प पत्र बनाना। मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रदेश से उसका सहसंयोजक हूं। तो हमने मध्य प्रदेश में करीब 1200 स्थानों पर पेटियां लगाई, करीब 58 से ज्यादा प्रचार के रथ संकल्प इकट्ठे करने के लिए भेजे, 150 से ज्यादा छोटे बड़े सम्मेलन किए, घर घर पेटी लेकर लोगों के सुझाव लिए, तो लाखों की तादाद में सुझाव मिले। और ज्यादातर युवाओं के रोजगार से संबंध में सुझाव, महिलाओं के सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए और स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार देने के कई अच्छे सुझाव हमको मिले हैं। अब इसको राष्ट्रीय समिति जो माननीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बनी है, वो देश भर के सुझावों को कंपाइल करके अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। और सर, अभी अवैध कॉलोनियों का बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है कि उसको वैध कराने के लिए आपके क्या प्रयास रहे? नहीं, देखिए, इंदौर में इतिहास है ये कि 1 साल में 150 से ज्यादा कॉलोनियां वैध हुई हैं। तो ऐसी जो भी कॉलोनियां थी जिन पर नजूल की, टीएनसीपी की, आईडीए की, सहकारिता विभाग की एनओसी हमको मिलती गई, उन सबको हम वैध करते गए, लोगों को अपने घर का अधिकार देते गए। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन में डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सहयोग हमको मिला है, जो उनका मार्गदर्शन है, उस ताकत से ये सब काम हो पाया है। और एक अतिक्रमण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब भी अतिक्रमण कोई हटाने चाहता है तो वापस से थोड़े दिन बाद वही लोग फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं। तो देखिए, ये क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है, प्रक्रियात्मक विषय है, लेकिन सड़कों पर से फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त हो, इसका अभियान हमने चलाया। इंदौर के सारे बाजारों में इसका अभियान चलाया, और इसका परिणाम भी दिख रहा है कि लोग वापस फुटपाथ पे अतिक्रमण करने से डरते हैं। तो थोड़ा कानून का भय लोगों में बना रहे, इसका प्रयास करना बहुत जरूरी है। और नल जल योजना के अंतर्गत कितने घरों को लाभ मिला? क्योंकि आज भी कई कॉलोनियां ऐसी है जहां तक प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पाता है। देखिए, अमृत वन के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमने इस शहर में 30 नई टंकियां, कई सारे वार्डों को इसमें शामिल करके
हर घर तक पानी पहुंचे इसका अभियान शुरू किया था। तो हमने पिछले 1 साल में करीब 400 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है, सड़कें नहीं बनाई है, पानी की लाइन डाली है। तो ये ज्यादातर शहर के हर घर को जल और उसमें पहुंचाने का काम इसने किया है। तो कितने लोग अभी तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं? देखिए, अब करीब 6 लाख घर इंदौर में हैं। 29 गांव का आंकड़ा छोड़ दें तो करीब हमारे इंदौर के 74 वार्डों के लगभग हर घर तक नल का कनेक्शन है। तो जैसा कि अभी हमने बातें की इंदौर के महापौर जी पुष्यमित्र भार्गव जी से, तो आइए हम विदा लेते हैं। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ।